क्या होगा जब आपके चारों ओर आग की लपटें हों और आपको पता चले कि यह सब सिर्फ एक परछाई मात्र है। अक्सर हम शांति की बातें करते हैं, लेकिन यह अध्याय हमें अशांति के चरम पर ले जाता है, जहाँ हाथियों की चिंगाड़, जलते हुए घर और विलाप करती स्त्रियों के बीच सत्य की खोज की गई है। प्राचीन ऋषि हमें दिखाना चाहते हैं कि संसार का हर सुख और हर दुख कितना क्षणभंगुर है। यहाँ युद्ध के मैदान को एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला की तरह पेश किया गया है, जहाँ यह परखा जाता है कि क्या आप अपनी पहचान को इस जलते हुए शरीर से अलग देख पाते हैं। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो जीवन के कठिन संघर्षों में अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गिरते हुए जलते अंगारों को यहाँ आसमान से गिरते सितारों की संज्ञा क्यों दी गई है। विनाश में छिपे इस सौंदर्य का दार्शनिक सच आपको हैरान कर देगा। 45वां सर्ग। अभिष्ट वरदान। राजधानी पर शत्रु पक्ष का आक्रमण और नगरदाह तथा जल रहे नगरवासियों की विविध चेष्टाओं का वर्णन। राजा द्वारा जिज्ञासित भावी बात को भी स्पष्ट कह रही देवी सरस्वती ने अवशिष्ट वरदान देने के लिए कहा। श्री सरस्वती जी ने कहा, हे राजन, इस समय इस भीषण रण में आपको अवश्य मरना होगा और पूर्व जन्म का राज्य आपको मिलेगा। यह सब तुम्हें प्रत्यक्ष ही होगा। राजन, अविवाहित राजकुमारी को और मंत्री को पूर्व जन्म का नगर प्राप्त होगा और आपको शवरूप वह शरीर प्राप्त होगा। राजन, हम लोग जैसे आए थे वैसे ही जाते हैं, लेकिन आप राजकुमारी और मंत्री मरकर वायु रूप होकर यानी आतिवाहिक देह रूप होकर उक्त पूर्व जन्म के प्रदेश में आ जाओगे। अश्व आदि की गति के समान देश दैर्घ्य की अपेक्षा नहीं होती। इस आशय से देवी जी कहती हैं, यह आतिवाहिक देह की गति मनोरथ की गति के सदृश मंडप के अंदर संवृत आकाश में भी सुदूर सी हो सकती है। घोड़े की गति अन्य प्रकार की है, गधे और ऊंट की गति दूसरे प्रकार की है। जिसके गंड स्थल से मदधारा बह रही हो, ऐसे मदोन्मत्त हाथी की गति दूसरे ही प्रकार की है। भाव यह है कि आतिवाहिक देह की गति मनोरथ की गति की नाई दूर देश में भी और अदूर देश में भी अदृश्य है। अश्व आदि की गति वैसी नहीं है, क्योंकि अश्व आदि स्थूल और परिच्छिन्न हैं। मधुर भाषण करने वाले श्री सरस्वती देवी जी और राजा में परस्पर यह वार्तालाप हो ही रहा था कि एक भयचकित पुरुष ने वहाँ राजा के पास प्रविष्ट होकर और ऊंचे स्थान पर खड़े होकर कहा, महाराज, तरंगाकुल सागर के समान बाण, चक्र, तलवार, गदा और मुदगरों की वृष्टि करने वाली बड़ी विशाल शत्रु सेना हमारी राजधानी पर चढ़ आई है। वह बड़े उत्साह से संपन्न है और प्रलय की वायु से उड़ाए गए कुल पर्वतों की शिलाओं के सदृश गदा शक्ति और भुसुंडियों की वृष्टि करती है। पर्वताकार नगर में आग लगी है। उसने अपनी ज्वालाओं से चारों दिशाओं को व्याप्त कर रखा है। वह चट चट शब्दों से उत्तम नगरी को जलाती हुई
तहस नहस कर रही है। आकाश में प्रलय काल की मेघ घटा के सदृश धुएं के महान पर्वत छाए हुए हैं। मालूम होता है कि वे अपनी पूरी ताकत से उड़ने के लिए तैयार हुए गरुड़ हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, वह पुरुष राजा से यह सब कह ही रहा था कि बाहर दारुण चित्कारों से परिपूर्ण बड़ा भारी कोलाहल पूरी ताकत के साथ कानों तक खींचे गए बाणों की वृष्टि करने वाले धनुषों का था। चिंगाड़ रहे अत्यंत मदोन्मत्त और बलवान हाथियों का था। नगर में चट चट शब्दों के साथ खूब जल रही आग की ज्वालाओं का था। जिनकी स्त्रियां और बाल बच्चे जल गए थे, ऐसे पूर्ववासियों के महान हाहाकार, स्पंदमान अग्नि ज्वालाओं की प्रज्वलित शिखाओं के धग धग शब्द, इधर उधर तैर रहे अंगारों के शब्दों के साथ लोगों द्वारा उच्चारित टंकार उत्पन्न हुआ। तदुपरांत दोनों देवियों ने, यानी सरस्वती देवी तथा लीला ने, मंत्री और राजा विदुरथ ने अपने महल के झरोखे से घोर रात्रि में अपने नगर को देखा, जिसमें बड़े भारी कोलाहल हो रहे थे। वह नगर प्रलय काल में अत्यंत विक्षुब्ध पूर्ण समुद्र के सदृश वेग वाले भीषण हथियार रूपी मेघ तरंगों से पूर्ण शत्रु के दल बल से भरा था। प्रलयकालीन अग्नि से जल रहे मेरु पर्वत के सदृश खूब चमकदार और आकाश को छूने वाली बड़ी बड़ी ज्वालाओं की शिखाओं से जल रहा था। उक्त नगर लूटने के समय दूसरों को डराने के लिए महामेघों की गर्जना के सदृश अपनी डांट फटकार से बढ़े चढ़े कोलाहल से पूर्ण डाकुओं के शोरगुल से भयानक था। पुष्करावर्त मेघों के सदृश विशाल और भयावह धुएं के बादलों से उसका आकाश आच्छन्न था। आकाश में उड़ रहे और स्वर्ण के सदृश अग्रकांति वाले ज्वाला पुंजों से वह ठसाठस भरा था। यानी तिल रखने को भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ज्वाला न हो। इधर से उधर छनक रहे आधे जले हुए काष्ठ रूपी उग्र यानी उत्पात सूचक तारों से उसका आकाश चंचल था। वहाँ पर ज्वालाओं के परिवर्तन से हुए अन्योन्य देश के विनिमय से गृहों के समूह रूपी बड़े बड़े अग्नि के पर्वत जल रहे थे। उस नगर में मरे हुए सैनिकों में से बचे हुए कुछ सैनिकों का नगर प्रवेश हो रहा था, जिनमें अंगारे फैले हुए थे। ऐसे मेघ छिद्रों से वह नगर उपलक्षित था, जिन्होंने बड़े हृदय विदारक रोदन के साथ जन समूहों को जला डाला था। ऐसे शत्रुओं द्वारा उस नगर में जोर जोर से गर्जना की जा रही थी। वह आग की चिंगारियों और अर्ध चंद्राकार बाणों से अत्यंत निरवकाश था। वहाँ बहुत से शस्त्रों और शिलाओं से अधजले पूर्ववासियों के झुंड गिर रहे थे। रणभूमि में हाथियों की टक्कर से शूरवीर योद्धा चूर चूर हो गए थे। नगर के मार्ग भाग रहे चोरों का सिर काटने से उनके द्वारा रखे गए धन से आकीर्ण थे। वहाँ अंगारों के समूहों से गिर रहे नरवासियों का हृदय विदारक रोदन हो रहा था। जले हुए काठ के टुकड़े चट चट शब्द के साथ इधर उधर गिर रहे थे। बड़े बड़े अलात यानी जले हुए काष्ठों के चक्राकार समूहों से आकाश तल ऐसा मालूम पड़ता था मानो उसमें 100 सूर्य उगे हों। अंगारों की आग से संपूर्ण पृथ्वी तल व्याप्त था। जले हुए अग्नि काष्ठों अगर के साथ बांस के बड़े बड़े डंडे केंकार शब्द कर रहे थे। जले हुए जीवों के करुण क्रंदन से
सब सैनिकों का हृदय दहल रहा था। वहाँ पर राज्यश्री का ऐसा दाह होने पर, जबकि केवल धूलि ही शेष रह गई थी, अग्नि प्रबल और तृप्त हुई। सर्वभक्षी अग्नि पूर्वोक्त प्रकार से संपूर्ण नगर को ग्रास करने में बड़ी उद्योगशील थी। वहाँ पर अकस्मात ही दैव योग से प्राप्त सर्वस्व हरण और दस्युओं द्वारा कुंठन से और कठिनतम अर्थात क्रूरतम अग्नि से घर रोदन कर रहे थे। असंख्य लोगों के भोजन के लिए पर्याप्त अन्न के अग्नि द्वारा भस्म हो जाने पर वहाँ पर किसी की अवशिष्ट ईंधन मात्र में स्पृहा हो रही थी। तदुपरांत राजा विदुरथ ने वहाँ पर योद्धाओं की तथा उन लोगों का जिनका देखते देखते स्त्री पुत्र घर द्वार आदि सर्वस्व स्वाहा हो गया था और इधर उधर भाग रहे थे, वाणियाँ सुनी। उनमें से किसी ने किसी को संबोधन कर कहा, खेद है, अधिक रस होने से हरे भरे, अतएव संताप को दूर करने वाले ऊंची जगह के हमारे घर रूप वृक्षों को या हमारे घर के समीप के वृक्षों को उखाड़ फेंकने के लिए विपत्ति रूप प्रचंड वायु रण से खड़खड़ शब्द के साथ आई। हाय, पहले तुषार की ठंड से ठिठुरी हुई, बाद में आग की झपटों से झुलसी हुई स्त्रियां हाथियों के शरीरों में लीन हो गई, जैसे कि जिन्होंने ज्ञानाग्नि से स्थूल आदि देह जला डाले हैं और त्रिविध संताप दूर करने के कारण हिम से भी शीतल हैं। ऐसी विज्ञान सुक्तियाँ महान पुरुषों के मन में लीन होती हैं। हाय हाय, युवतियों के केश बंधन रूपी तिनकों में लगी हुई और वीर रूपी वायु द्वारा फेंकी गई शस्त्राग्नि सूखे हुए पत्ते के ढेर की नाई जलती हैं। देखो, आवर्तों से और नदी के प्रवाह भेदों से विशाल ऊपर को बहने वाली धूम्र रूपी यमुना आकाश गंगा से मिलने के लिए दौड़ी जा रही है। देखो, यह ऊपर को जाने वाली धूम्र नदी, जिसमें अध जले काठ जल रहे हैं और चिंगारियां ही बुदबुदों की तरह प्रतीत हो रही हैं। विमानों से यात्रा करने वाले देवता गंधर्व आदि को अंधा बना रही हैं। हे पुत्री, इस बेचारी के माता पिता भाई जमाई और दूध पीने वाले बच्चे इस घर में जल गए हैं। इसे भी अग्नि के न रहने पर भी उनके विरह रूपी अग्नि में जली हुई ही समझो। जल्दी निकलो, तुम्हारा अंगार की नाई जला हुआ यह घर प्रलय काल में सुमेरु की नाई अपने स्थान से गिरने के लिए तैयार है। आहा, बाण पत्थर शक्ति भाले प्रास तलवार आदि शस्त्रास्त्र झरोखों के जाल रूपी संध्याकालीन मेघवृंद में टिड्डियों की नाई घुस रहे हैं। जैसे समुद्र से जल प्रवाह खूब धधकती हुई ज्वालाओं से युक्त बड़ वानल में प्रवेश करते हैं, वैसे ही मारे भय के आकाश में उड़ने की इच्छा करने वाली नगरी में शस्त्रास्त्रों की वृष्टियां प्रवेश कर रही हैं। अग्नि की ज्वालाएं ऊंचे ऊंचे महलों के शिखरों में स्थित बड़े बड़े मेघों को धुआं सा बना रही हैं। नगरी में सजल तालाब बावड़ी और उद्यान आदि रागियों के हृदय की नाई सूख रही हैं। हाथी चिंघाड़ते हुए इन वृक्ष पंक्तियों को ये हमारे बंधन स्तंभ के सजातिये हैं। इस रोष से मानो कट कट शब्द के साथ गिरा रहे हैं। घरों के आसपास के वृक्षों के फूल फल और लता आदि जल गए हैं। उनमें शोभा नाम मात्र को भी नहीं रह गई है। वे उन गृहस्थों की नाई जिनका कि सर्वस्व जल गया है, दीनता को प्राप्त हो गए हैं। हाय, माता पिता से बिछुड़े हुए घने अंधकार में अपने घरों को खोज रहे बालक, बाणों से परिपूर्ण सड़कों पर दीवार के गिरने से मर गए।
रणभूमि में वायु से उड़ाए गए और अंगारों को बरसाने वाले घर के छप्पर से अथीनिया भीषण चिंगाड़ के साथ डरती थी। हाय हाय, बड़ा कष्ट है कि किसी पुरुष के तलवार से कटे हुए कड़े उन्मुख अधजले काठ से युक्त कंधे में वज्र की नाई यह यंत्र पाषाण गिरा। हाय हाय, व्याकुल हुए भीषण गाय घोड़े भैंस हाथी ऊंट कुत्ते सियार और भेड़ों ने मार्ग को रोकने वाला युद्ध सा आरंभ कर दिया है। जरा देखिए तो सही, आग की ज्वालाओं से झुलस जाने के भय से गीले वस्त्र पहनकर घरों से निकल रही स्त्रियों का वर्णन करते हैं। जल बिंदु समूह रूपी भ्रमरों से परिवेष्टित, अतएव पट पट शब्द करने वाले वस्त्रों से युक्त और हाथ पैर और मुंह रूपी स्थल कमलों से बनी हुई सी स्त्रियां रोती हुई जाती हैं। देखो, अशोक के फूलों की कांति को धारण कर रही ज्वालाओं की लपटें स्त्रियों के अलकों को ऐसे चाट रही हैं जैसे ऊंट लटकी हुई पेड़ों की शाखाओं को या दैवात उसमें लटकी हुई सर्पिणियों को चाटता है। हा हा, खेद है। अग्नि की शिखा मृग छौने के नेत्रों के तुल्य नेत्र वाली नायिका की भ्रमरों के परों के सदृश काली नेत्र राज्यों पर जैसे कोई कुमार्गों में विश्राम ले वैसे विश्राम लेती हैं। स्वयं जल रहा भी पुरुष अपने स्त्री पुत्र आदि के बिना घर से नहीं निकलता। ओहो, बड़ा खेद है कि प्राणियों का स्नेह बंधन कटना कठिन है। जिसने बल के वेग से जल रहे अंगारों से सना हुआ अपना बंधन स्तंभ तोड़ डाला, अतएव उसको खींचने के समय जिसकी सूंड जल गई थी, ऐसा हाथी क्रोध से भाग कर लोगों को पुष्कर देने वाले यानी कमल देने वाले तालाब में जाकर वहां डूब गया। धुआं मेघों के मार्ग में यानी वृष्टि करने के अधिकारी आकाश स्थान में पहुंचकर और मध्य में चंचल अग्नि ज्वाला रूपी तड़ित लता से युक्त होकर जल रहे अंगार रूपी बाणों की वृष्टि करता है। राजन, आकाश में जिसमें चिंगारियां चमक रही हैं, आवर्त अर्थात जल भौरी की सी वृत्तियां हो रही हैं। शिखर रूपी तरंगें उछल रही हैं। ऐसा धुआं आकाश में रत्नों से भरा हुआ, आवर्तों से व्याप्त और तरंग मालाओं से घिरे हुए समुद्र के तुल्य प्रतीत होता है। ज्वालाओं की कोटियों के प्रकाश से उज्ज्वल हुआ आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो मृत्यु ने उत्सव के लिए कुमकुम केसर से रंगा हुआ संदूक दिशा रूपी बहुओं को दे दिया है। सचारित्र्य से विपरीत यह बड़ा अनुचित हो रहा है कि हाथों में आयुध लिए हुए शत्रु वीरों द्वारा राजरानियां भी पकड़ी जा रही हैं। इन राजरानियों की दशा का क्या वर्णन करें। ये मार्ग में खूब फूलों की वृष्टि करने वाली चंचल मालाओं और पुष्प राशि से युक्त हैं। अधजला केशभार इनके वक्षस्थल और स्तन मंडल पर बिखरा है। वायु के कारण फड़फड़ा रहे वस्त्र से इनकी कमर और जंघाएं कुछ खुली दिख रही हैं। गिर रहे माणिक्य जड़ित कड़ों से इन्होंने पृथ्वी मंडल को आच्छन्न कर दिया है। इनके टूटे हुए हारों से निर्मल मोती बिखर रहे हैं। कुर्री के शब्द की नाई कर्कश इनकी रोदन ध्वनि से रण का शब्द फीका पड़ गया है। धारावाहिक रूप से निर्वच्छिन्न निकली हुई रोदन ध्वनियों से इनके पेट की पसलियां टूट सी गई हैं। अतएव ये इस समय क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका विवेक करने में असमर्थ हैं। इनके ये कहीं भाग न जाएं, इस भय से एक दूसरे से बंधे हुए हाथ रक्त कीचड़ और आंसुओं से सने हुए हैं। पुरुष इन्हें जबरदस्ती ले जा रहे हैं। इस संकट के समय कौन हमारा प्राण करता होगा। यूं कातर दृष्टियों से ये नील कमलों की वृष्टि कर रही हैं।
इन्होंने दया से अपने पक्ष के सैनिकों को रुलाया है। इनकी मालाएं, वस्त्र, आभूषण और अंगराग सभी अस्थिर हैं। लंबी लंबी और चंचल अलकलताएं अर्थात केश आंसुओं से सनी हुई हैं। ये आनंद यानी विषय सुख रूपी मंद्राचल से मथे जा रहे काम रूपी सागर से उत्पन्न हुई मानो राजाओं की मूर्तिमती संपत्तियां हैं, अथवा राजा अर्थात चंद्रमा उससे युक्त लक्ष्मियां हैं।